आपने वो पुरानी फिल्में तो बहुत सारी देखी होंगी, जैसे कि तहखाना, वीराना, पुरानी हवेली, ऐसी फिल्में आया करती थी आज से कुछ साल पहले। कुछ लोग बाद में उनको देखकर हंसने लगे थे, क्योंकि उनमें पहले पहले तो हॉरर लगता था। वीराना फिल्म को आप देखिए, आज भी डर जाएंगे। लेकिन बाद में तो वो थोड़ा सा ऐसी ही डुप्लीकेट सी फिल्में बनाने लगे थे। उन फिल्मों के जो निर्माता थे, जिनको हम रामसे ब्रदर्स के नाम से जानते हैं, उनके दर्दनाक अंत की कहानी आज हम यहाँ पर बताएंगे। उन सभी भाइयों की मौत कैसे हुई थी, और वो सभी भाई 7 भाई थे, उनमें से फ़िलहाल 1 जीवित हैं और 6 भाइयों की मौत हो चुकी है। तो उनके जीवन के बारे में पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, किस तरह से वो फिल्मों में आए, फिल्मों से पहले वो क्या करते थे, और फिलहाल वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। रामसे ब्रदर्स ये 7 भाई थे, जिन्होंने भारतीयों को पहली बार फिल्मों के जरिए डरना सिखाया था। यानी कि फिल्मों में इनसे पहले कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आया करती थी जिसमें भूत प्रेत का जिक्र हो। लेकिन जब से रामसे ब्रदर्स फिल्म बनाने लगे, तब से भारतीयों को फिल्म के जरिए डरना पड़ जाता था। वैसे उनके इस भूतिया सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, यह भी कम ही लोग जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस सफ़र का शुरुआत की, सफ़र की। बंटवारे के बाद फतेहचंद राम सिंघानी मशहूर व्यापारी हुआ करते थे। अब यहाँ पर दोस्तों एक व्यापारी जिनका नाम होता है फतेहचंद राम सिंघानी, जो कि मशहूर व्यापारी थे, और उनकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक की भी दुकान हुआ करती थी, जिसमें वो रेडियो बेचा करते, और रेडियो जो जिनके पुराने हो जाया करते, बिगड़ जाया करते, उनको बनाया भी किया करते थे। यह उनकी दुकान भी हुआ करती थी। 1947 में बंटवारा होता है देशों का, पाकिस्तान अलग, हिंदुस्तान अलग। तो बंटवारे में वह अपने परिवार के साथ बम्बई चले आते हैं। दोस्तों यहाँ भी उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का काम किया और वो चल पड़ा, और उनके 7 बेटे थे, और वो अपने 7 के 7 बेटों को अच्छी से अच्छी परवरिश देना चाहते थे, उनके भविष्य के लिए सोचा करते थे। इसी वजह से उन्होंने कुछ अमीर परिवारों के साथ मिलकर फिल्मों में पैसा लगाना शुरू कर दिया था। और फिल्मों में पैसा लगाने के साथ साथ उन्होंने शहीद आजम भगत सिंह, जो 1954 में फिल्म आई थी, उसमें पैसा लगाया। रुस्तम सोहराब एक फिल्म आई थी। एक नन्ही मुन्नी लड़की, यह भी एक फिल्म थी। इनके जैसी फिल्मों में पैसा लगाया, लेकिन दोस्तों सारा पैसा उनका डूब जाता है, क्योंकि ये फिल्म सारी की सारी फ्लॉप जाती हैं। यहाँ पर एक फिल्म थी जो नन्ही मुन्नी लड़की, एक नन्ही मुन्नी लड़की थी, वो भले ही फ्लॉप चली गई थी, पर उसका एक सीन काफ़ी मशहूर हुआ था। वह सीन था जब फिल्म के अंदर पृथ्वीराज कपूर शैतान का मुखौटा लगा करके लूट करने के लिए आते हैं और मुमताज़ डर जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर यह सीन बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, और यहीं से फतेहचंद को आइडिया आ जाता है कि क्यों ना हॉरर फिल्में बनाई जाएं, इस एक सीन की वजह से ही। और दोस्तों अब क्या होता है, अब अपने 7 बेटों के साथ मिलकर के सिर्फ 40 दिन में एक 3.5 लाख रुपए के बजट की एक फिल्म बनाई जाती है। उस फिल्म का नाम होता है 2 गज ज़मीन के नीचे। यह भूतिया फिल्म होती है, सिर्फ 40 दिन में बनाई जाती है, और 3.5 लाख रुपए में ही इसका मतलब कार्य पूरा किया जाता है, इसका बजट होता है। अब फिल्म सुपरहिट हो जाती है और सभी शो हाउसफुल भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर इनका जो आइडिया था काम कर गया था कि लोग डरना चाहते हैं, उनको डराना चाहिए फिल्मों के ज़रिए। पहली फिल्म में 45 लाख रुपए की कमाई हुई थी। लगाए कितने थे? 3.5 लाख। कमाई कितनी हुई? 45 लाख की। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई, और कई फिल्मों ने तो लोगों के होश भी उड़ा दिए थे, जो कि ज़्यादा ही डरावनी थी। जैसे कि वीराना फिल्म जो है बहुत ज़्यादा डरावनी थी। उसको रात के समय में आज भी कोई अकेला इंसान नहीं देख सकता है। एक तहखाना फिल्म आई, एक पुरानी हवेली, पुराना मंदिर से लेकर डाक बंगला तक, ऐसी फिल्में इन सीरीज़ में शामिल हैं जिनसे लोग डरने लगे थे। फतेहचंद के 7 बेटे रामसे ब्रदर्स के नाम से अब मशहूर हो जाते हैं, और सब मिलकर फिल्में बनाने लगते हैं। यहाँ पर कोई कैमरा संभालता, कोई डायरेक्शन संभालता, तो कोई फिल्म की कहानी लिखा करता है। यानी कि घर की ही टीम बन जाती है, और इनको रामसे ब्रदर्स के नाम से जाना जाने लगता है। 7 भाई थे, कोई किसी काम को करता, कोई किसी काम को, यानी कि घर के ही लोग फिल्म बना लिया करते थे। तो इन 7 भाइयों के नाम भी मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। जो सबसे पहले आते थे उनका नाम था कुमार रामसे,
और दूसरे नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है तुलसी राम से। तीसरे नंबर पर जो आते हैं उनका नाम है श्याम राम से कह सकते हैं उसके बाद, क्योंकि सबके पीछे राम से है। चौथे नंबर का जो भाई है उसका नाम है केशु राम से। और पाँचवें नंबर का भाई जो है उसका नाम है किरण राम से। छठे नंबर का जो भाई है गंगू राम से। और सातवें नंबर का जो भाई है उसका नाम था अर्जुन राम से। ये सातों भाई इकट्ठे होकर फिल्म बनाया करते और लोग कहा करते कि राम से ब्रदर्स की फिल्म आई है। अब दोस्तों इनमें से बस गंगू राम से ही फिलहाल जीवित हैं। 6 भाइयों की मौत हो चुकी है। चलिए हम इसमें से कुछ भाइयों की मौत की जानकारी भी यहाँ पर देते हैं कि किस तरह से उनकी मौत हुई है, किस तरह से इस दुनिया को छोड़कर गए। सबसे पहले जानते हैं केशु राम से की मौत की कहानी। केशु राम से जिन्होंने अक्षय कुमार का कैरियर बनाया था। कैसे बनाया था कैरियर? अक्षय कुमार की जो खिलाड़ी फिल्मों की सीरीज़ थी वो केशु राम से की ही देन है। उन्होंने ही बनाई थी सारी की सारी, जैसे खिलाड़ी नंबर 1, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, खिलाड़ी 420, ये सारी फिल्में जो बनाई थी ये केशु राम से ने ही बनाई। और आपको पता होगा जो अक्षय कुमार हैं खिलाड़ी सीरीज़ के बलबूते ही वो ज़्यादा इंडस्ट्री में उनके पांव जमे थे और नाम हुआ था उनका। आज भी लोग उनको खिलाड़ी कुमार कहते हैं। खिलाड़ी सीरीज़ की फिल्मों में पैसे कमाने वाले केशु की बाद में कई फिल्में होती हैं वो फ्लॉप रहती हैं और फिर इसमें वो काफ़ी मुसीबत में आ जाते हैं, कंगाली गरीबी का सामना करना पड़ता है। 19 अक्टूबर 2010 को केशु मुंबई में एक पार्टी में गए हुए थे और उस पार्टी में सभी लोग डांस कर रहे थे तो वह भी डांस करने लगते हैं। डांस करते करते एकदम अचानक वे ज़मीन पर गिर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर सभी लोग अपनी मस्ती में चूर थे, कोई भी ध्यान नहीं देता है कि आखिर ये क्यों गिरे हैं। जब बहुत देर हो जाती है नहीं उठते हैं तो लोग इनको हिला कर देखते हैं और जब देखते हैं कि ये तो बेहोश हो गए हैं या फिर मर गए हैं तो इनको उठा करके हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और दोस्तों जब हॉस्पिटल में ये जाते हैं डॉक्टर देखता है तो डॉक्टर बताता है कि यह तो पहले ही हार्ट अटैक से मर चुके हैं, इनकी मौत हो चुकी है। तो केशु राम से की मौत हार्ट अटैक से 19 अक्टूबर 2020 को हो जाती है। 1955 में ये पैदा हुए थे और सिर्फ 55 साल की उम्र में ही ये इस दुनिया को छोड़कर चल बसते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं श्याम राम से की। श्याम राम से इन्होंने पुरानी हवेली फिल्म बनाई थी, तहखाना फिल्म बनाई थी और 1952 में पैदा हुए थे। और दोस्तों हल्का सर्दी जुकाम था इनको, इसको वह इग्नोर कर रहे थे। सर्दी जुकाम अब धीरे धीरे कई दिन ले जाता है और सर्दी जुकाम की वजह से अब इनको निमोनिया हो जाता है। निमोनिया होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, इनको सांस भी नहीं ली जा रही थी और इनके फेफड़ों में पानी भर चुका था। डॉक्टर के काबू से भी यह बात बाहर हो जाती है और 67 साल की उम्र में इनकी मौत हो जाती है। तभी तो कहा जाता है दोस्तों सर्दी जुकाम अगर हो जाए तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करवाना चाहिए, वरना अगर निमोनिया बन गया तो फेफड़ों में पानी भर जाता है और फिर मौत होने के चांस होते हैं। तो इस तरह से श्याम राम से की मौत हो जाती है, फेफड़ों में पानी भरने की वजह से। सर्दी खांसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और ना ही कोई गोली दवाई ली, सर्दी खांसी बढ़ती रही और फिर निमोनिया हुआ। निमोनिया से फेफड़ों में पानी भरा, डॉक्टर के कंट्रोल से बाहर हुई बात और इनकी मौत हो गई। तभी मैं कहता हूँ दोस्तों जब भी अगर छोटी सी भी बीमारी होती है तुरंत इसका इलाज कर लेना चाहिए, वह उचित रहता है, जिससे बीमारी बढ़ती नहीं है। अब अगली बारी आती है तुलसी राम से। इनका जन्म 1944 में हुआ था और इन्होंने फिल्में जो वीराना फिल्म थी और एक पुरानी हवेली थी, एक बंद दरवाज़ा था, ये फिल्में इन्होंने की। और 14 दिसंबर 2018 की रात 2:30 बजे इनके सीने में बहुत ज़ोरों से दर्द होता है और इनका एक बेटा होता है दीपक। ये दीपक को बुलाते हैं कि बेटा इधर आओ और कहते हैं कि मेरे सीने में दर्द है। दीपक इनको उठा करके इनको हॉस्पिटल ले जाता है और हॉस्पिटल में जब ये जाते हैं तो वहाँ पर इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों इनकी मौत हो जाती है यहाँ पर, यह 1944 में इनका जन्म हुआ था, 14 दिसंबर 2018 को इनकी मौत हो गई तुलसी राम से। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं कुमार राम से, जो कि सबसे बड़े भाई थे राम से ब्रदर्स में। 8 जुलाई 2021 को इनको भी हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक से ये मर जाते हैं, इनकी मौत हो जाती है। इन्होंने 2 गज ज़मीन के नीचे जो सबसे पहली फिल्म बनाई थी इन्होंने, हॉरर फिल्म, उसको भी इन्होंने लिखा था। और पुराना मंदिर, साया, खोज जैसी मशहूर फिल्मों की कहानी कुमार ने ही लिखी थी। यह कहानी राइटर थे भाइयों में। अब दोस्तों किरण राम से जो होते हैं
उनकी भी 2017 में मौत हो जाती है, और अर्जुन राम से 2019 में उनकी भी मौत हो जाती है, और फिलहाल गंगू राम से जीवित है। तो इस तरह से एक हंसता खेलता परिवार, एक बढ़ी हुई फुलवारी, यानी कि घर के लोग ही काफ़ी थे फिल्म बनाने के लिए, वो भी इस दुनिया से चल बसे। तो ज़िंदगी में है ही क्या, बड़ी बड़ी तरक्की छुई इन्होंने, बहुत सारा पैसा कमाया, बड़ी बड़ी फिल्मों में नाम कमाया, बहुत सारा पैसा भी हुआ था इनके पास। लेकिन मौत वो चादर है, काली चादर, जो सबको ढकती चली जाती है। तो जब तक जीवन में वो काली चादर ढकने के लिए आए, तब तक अपने जीवन में अच्छा काम करें, लोगों के साथ हमदर्दी से रहें, कभी किसी से बैर ना निकालें, दुश्मनी ना साधें, किसी का बुरा ना करें, सबका भला करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। क्योंकि आपने देखा होगा ये इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, कितने कितने पैसे कमाते हैं, इनका जीवन इतना अच्छा होता है, इनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, लेकिन अंत समय सबका एक समान होता है। तो कभी ज़्यादा ये ना सोचें कि मुझे इतना अमीर बनना है, मुझे धीरू भाई अंबानी बनना है, मुझे टाटा बिरला बनना है, ये सब बकवास की बातें हैं। और बन भी जाओगे तो फिर कौन सी तरक्की हो जाएगी। सिर्फ इतना भगवान हमको दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। क्योंकि इस संसार के अंदर इतने से ही काम चल सकता है, बाकी भगवान का नाम लें। क्योंकि यहाँ पर कितने ही बड़े बड़े वीर योद्धा हो गए, न जाने कितने कितने खजानों के मालिक हो गए, आज उनके जो हवेली महल मुंडेरी वो खंडर बने हुए खड़े हैं, कोई उनको याद नहीं करता है। तो यहाँ पर ज़्यादा धन दौलत कमाने के चक्कर में पड़ोगे तो कमाओगे आप, बीपी, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की बीमारी आपको लगेगी, और उस प्रॉपर्टी से, उस पैसे से मौज मस्ती कोई और करेगा। तो क्यों इस छोटे से जीवन को बर्बाद करते हो। सिर्फ इतना कमाइए जितना अपना परिवार सही से रह सके, कोई दिक्कत ना हो, सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, बाकी समय में परमात्मा का नाम लें, लोगों की भलाई करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। यहाँ पर रामसे ब्रदर्स की कौन सी फिल्म आपको ज़्यादा अच्छी लगी थी और कौन सी फिल्म याद है, और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है हमें भी बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, जिससे कि हमें भी उत्साह मिले और भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आपके समक्ष लेकर आएँ। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।